और कभी कभी दिन के आखिर में जब हम बैठते हैं तो एक ख्याल आता है उस एक काम का जो करना था पर नहीं किया। और याद आती है मन की वो आवाज़ जो बड़ी तसल्ली से कह रही थी, अरे इसे बाद में कर लेंगे। और कमाल की बात यह कि हम हर बार, मतलब हर बार उसकी बात मान लेते हैं। ये एक छोटा सा शब्द है, बाद में। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा और गहरा असर डालता है? और वो आवाज इतनी अपनी लगती है ना, इतनी भरोसेमंद कि हम उसे सवाल भी नहीं करते। हम सबने इसे महसूस किया है। और आज हमारी पूरी बातचीत इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाली है, बाद में। हमारे पास दो बहुत ही कमाल के लेख हैं जो इस शब्द के पीछे छिपे खतरे को उजागर करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी को ये महसूस कराना नहीं है कि वो आलसी हैं या टाल-मटोल करते हैं। नहीं, बल्कि हम इसकी असली कीमत को समझना चाहते हैं। हमारे सपनों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे अंदर की उस आग पर इसका क्या असर होता है। क्यों समय के साथ हमारे सबसे शानदार विचार अपनी चमक खो देते हैं और सबसे करीबी रिश्ते अपनी गर्माहट। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्रोत से, जिसकी पहली लाइन मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, लेटर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड, यानी बाद में दुनिया का सबसे महंगा शब्द है। ये सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, पर जब ये दिल पर लगती है तो बहुत गहरी चोट करती है। ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो इतना भारी महसूस होता है? ये इसलिए भारी लगता है क्योंकि ये सिर्फ समय की बर्बादी की बात नहीं कर रहा। ये उस अलगाव या डिस्कनेक्शन की बात कर रहा है जो वक्त के साथ होता है। देखो, लेख ये नहीं कह रहा है कि हम काम भूल जाते हैं। वो कह रहा है कि हम उस काम से भावनात्मक रूप से कट जाते हैं। सोचिए, जब आपके मन में कोई नया आइडिया आता है, एक बिजनेस का, एक किताब लिखने का या कुछ नया सीखने का, उस वक्त एक एनर्जी होती है, एक जुनून होता है ना। बिल्कुल, एक चिंगारी सी होती है, लगता है बस अभी अभी दुनिया बदल देंगे। एग्जैक्टली। और जब हम कहते हैं इसे बाद में करेंगे, तो हम सिर्फ काम को नहीं टालते, हम उस चिंगारी को हवा देना टाल देते हैं। हाँ, और बिना हवा के वो चिंगारी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। वो जो शुरुआती जुड़ाव था वो कमजोर हो जाता है और फिर शक और डर को जगह मिलने लगती है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये आइडिया वाकई अच्छा है? ये एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे उस जुनून को मार देता है। ये धीमे जहर वाली बात सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपना वो शुरुआती जोश खो चुके होते हैं। ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। बहुत हद तक। सोचिए, किसी ने एक बेहतरीन ऐप का आइडिया सोचा है। शुरू में पूरा जोश है, रात रात भर जागकर उसके फीचर्स सोच रहे हैं। लेकिन वो कोडिंग सीखना या को फाउंडर ढूंढना टालते रहते हैं, ये सोचकर कि जब सही समय आएगा तब करूंगा। 6 महीने बाद वो शुरुआती आग ठंडी पड़ जाती है। अब वो आइडिया उतना रोमांचक नहीं लगता। यही है प्रेरणा का दम घुटना, क्योंकि उसे एक्शन का ईंधन नहीं मिला। वो आइडिया मरा नहीं, बस उससे हमारा कनेक्शन मर गया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात जो स्रोत कहता है वो ये कि लाइफ डजंट वेट इन पॉज मोड। जिंदगी हमारे लिए रुकती नहीं है। ये बात मुझे आज के दौर में बहुत ज्यादा सच लगती है। जैसे कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, उसके पास एक यूनिक आइडिया है, वो सोचता है थोड़ा और रिसर्च कर लूं, एक अच्छा कैमरा ले लूं, फिर शुरू करूंगा। वो बाद में कभी नहीं आता और साल भर बाद उसी आइडिया पर 10 और लोग चैनल बना चुके होते हैं। वो मौका, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो हाथ से निकल जाता है, वो पल चला जाता है। और पल के साथ साथ प्रेरणा भी चली जाती है। प्रेरणा एक जीवित चीज की तरह है, उसे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और वो खाना है एक्शन। जब हम उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक छोटा सा भी कदम नहीं उठाते, तो प्रेरणा भूखी मरने लगती है। बाद में कहना असल में अपनी प्रेरणा को भूखा रखने जैसा है, जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। तो सपनों का मरना, विचारों का ठंडा पड़ जाना, ये तो एक बात है और ये बहुत दुखद है। लेकिन इसका असर जब हमारे रिश्तों पे पड़ता है, तब शायद इसकी असली मानवीय कीमत समझ आती है। और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत, जिसका शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, सामने आता है। लेटर द कॉफी गेट्स कोल्ड। बाद में कॉफी ठंडी हो जाती है। ये सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना? बहुत ही ज्यादा। ये रूपक, ये मेटाफोर इतना शक्तिशाली है क्योंकि हम सबने इसे किसी न किसी रूप में महसूस किया है। ठंडी कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, वो उस छूटे हुए कनेक्शन का, उस गुजर चुके पल का प्रतीक है। वो बातचीत जो हो सकती थी, वो माफी जो मांगी जा सकती थी, वो आई लव यू जो कहा जा सकता था।
लेकिन हमने कहा बाद में। ये देरी करने की मानवीय कीमत को दिखाता है। आप सही कह रही हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त से किसी बात पे नाराज था। मन में था कि कॉल करके सब साफ कर दो, लेकिन वो ईगो आड़े आ गया। मैं सोचता रहा चलो कल करूंगा। वो कल हफ्तों में बदल गया। जब मैंने आखिरकार कॉल किया तब तक हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी थी। बातचीत हुई पर उसमें वो पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। कॉफी सच में ठंडी हो चुकी थी। ये एक परफेक्ट उदाहरण है और स्रोत इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहता है कि लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें देखा या प्यार महसूस नहीं होता। जब हम किसी ज़रूरी बातचीत को, किसी से मिलने को या किसी को ये बताने को कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, टालते हैं, तो हम शब्दों से भले ही कुछ न कहें, पर हमारा एक्शन उन्हें ये संदेश दे रहा होता है कि तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। और कोई भी हमेशा के लिए इंतजार नहीं करता। वो कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ। आपने जो कहा उसी से जुड़ा कुछ इस स्रोत में लिखा है जिसने मुझे सच में हिला दिया। ये कहते हैं कि लेटर becomes a graveyard of everything you once loved but weren't ready to give it a shot। इसका मतलब है बाद में उन सभी चीजों का कब्रिस्तान बन जाता है जिन्हें आपने कभी प्यार किया था, लेकिन आप कोशिश करने के लिए तैयार नहीं थे। ये छवि ये कितनी डरावनी है, सपनों का और उससे भी बढ़ के रिश्तों का कब्रिस्तान। ये डरावनी है क्योंकि ये सच है। हाँ। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। हम कोशिश करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? ऐसा क्या है जो हमें रोकता है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या ये आलस है या कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? कहती है, क्या होगा अगर आपको पता नहीं कि कहाँ से या कैसे शुरू करें? यही सबसे बड़ा डर है। हाँ। हमें लगता है कि हमारे पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, हर सवाल का जवाब होना चाहिए। वो दोस्त से जो मुश्किल बातचीत करनी है उसके लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जो बिजनेस शुरू करना है उसका परफेक्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। और क्योंकि वो परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, इसलिए हम कभी शुरू ही नहीं करते। तो हम उस सपने या रिश्ते को नाकाम होने से बचाने के लिए उसे शुरू ही नहीं करते और इसी चक्कर में उसे अपने ही हाथों से मार देते हैं। बिल्कुल। और जब हम पहले स्रोत की डिस्कनेक्शन वाली बात को इस कब्रिस्तान वाली छवि से जोड़ते हैं तो बात और साफ हो जाती है। ये कब्रिस्तान सिर्फ उन सपनों का नहीं है, बल्कि उस जुनून का है जो हमें उन सपनों से जोड़ता था। हर बार बाद में कहने पर हम उस जुड़ाव की एक और ईंट निकाल देते हैं, जब तक कि पूरी इमारत ही नहीं ढह जाती। हम अपने सपनों को इतना बड़ा और पवित्र बना देते हैं कि उन्हें छूने से भी डरने लगते हैं कि कहीं हमारी अधूरी कोशिश से वो टूट ना जाए। तो अब हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां एक तरफ असफलता का डर है और दूसरी तरफ बाद में कहने से बना अफसोस का कब्रिस्तान। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान की ओर भी इशारा करते हैं, और समाधान बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, और वो समाधान परफेक्शन की सोच को तोड़ता है। पहला स्रोत कहता है, डू इट इम्परफेक्टली, डू इट स्कैर्ड, डू इट टुडे। यानी इसे अधूरा करो, इसे डरते हुए करो, इसे आज करो। मुझे लगता है इस समस्या का असली इलाज यही 3 लाइनें हैं। बात निडर होने की नहीं है, डर तो लगेगा ही। बात डर के बावजूद वो पहला छोटा टेढ़ा मेढ़ा सा कदम उठाने की है। और ये बात मुझे बहुत राहत देती है, क्योंकि परफेक्ट होने का दबाव ही तो हमें रोकता है। जी। ये कहना कि इम्परफेक्टली करो, ये आजादी देता है। ये कहता है कि पहली बार में सब कुछ सही करना जरूरी नहीं है, जी, बस शुरू करना जरूरी है। और यही पर असली ताकत चुनाव या चॉइस में है। दूसरा स्रोत कहता है, अभी चुनो, इसे आज करने का चुनाव करो। ये हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। ये टाल मटोल को एक बुरी आदत के तौर पर देखने के बजाय हमारे हर पल लिए जा रहे फैसलों की एक सीरीज के रूप में दिखाता है। हर बार जब हम बाद में कहते हैं तो हम उस सपने को, उस रिश्ते को थोड़ा और मरने का विकल्प चुनते हैं, और हर बार जब हम कहते हैं अभी, तो हम उसे जीने का एक और मौका देने का चुनाव करते हैं। शक्ति हमारे चुनाव में है, हमारी आदतों में नहीं। ये बात सीधे तौर पर हर सुनने वाले की जिंदगी से जुड़ती है। एक पल के लिए सोचिए, वो एक कॉल जो किसी दोस्त या परिवार वाले को करना है, वो एक ऑनलाइन कोर्स जिसमें एनरोल करना है, वो एक मुश्किल बातचीत जो करनी है, वो एक पैराग्राफ जो लिखना है। ये स्रोत हमें यही कह रहे हैं कि अपने दिल को वो दें जो वो चाहता है, और अभी दें। दूसरे स्रोत की एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है,
गिव इट ऑल योर हार्ट whether it's people or that dream। यानी अपना सब कुछ झोंक दो, चाहे वो लोग हों या वो सपना। इंतजार मत करो। क्योंकि इंतजार में सिर्फ चीजें ठंडी होती हैं, कॉफी की तरह, और कभी-कभी वो दोबारा गर्म नहीं की जा सकती। तो आज की इस पूरी गहरी बातचीत का सार शायद यही है। बाद में कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सपने और रिश्ते मुरझाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ये अफसोस का कब्रिस्तान है और इसका एकमात्र इलाज है एक छोटा, अधूरा, डरा हुआ कदम जो आज अभी उठाया जाए। और ये जो पावरफुल आइडियाज हैं, ये पूरी बातचीत जिन बेहतरीन स्रोतों से निकली है, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी उन तक पहुंचे। पहला स्रोत जहां से हमने लेटर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड का विचार लिया, वो संडे रीड्स नाम के एक व्हाट्सएप चैनल से है। ये उन लोगों के लिए एक खूबसूरत जगह है जिन्हें ऐसे गहरे विचार पढ़ना पसंद है जो आपके साथ लंबे समय तक रह जाते हैं। मतलब भाग दौड़ वाली दुनिया में एक सुकून का कोना। और अगर आप ऐसी ही गहरी, दिल को छूने वाली चर्चाएं सुनना और महसूस करना पसंद करते हैं, जैसी हम अभी कर रहे हैं, तो आप हार्ट सिद्धि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको ऐसी ही और भी कहानियां और चर्चाएं मिलेंगी जो आपको सोचने पर और शायद कुछ करने पर मजबूर कर दें। और उसी चैनल पे हम आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। हम आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहते हैं। इस बातचीत के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे आप अब तक टाल रहे थे और आज इस बातचीत को सुनने के बाद उसे शुरू करने का फैसला कर रहे हैं। आपका कमेंट कई और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं कि सबसे प्रेरणादायक कमेंट को हमारी तरफ से एक विशेष विजेता के रूप में चुना जाएगा। बिल्कुल, आपका एक छोटा सा कदम शायद किसी और को भी अपना पहला कदम उठाने की हिम्मत दे दे। और जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। इन स्रोतों ने हमें बाद में से बने अफसोस के कब्रिस्तान के बारे में बताया जो बहुत डरावना है। लेकिन क्या हो अगर अभी का मकसद सिर्फ अफसोस से बचना ना हो? क्या हो अगर अभी ही वो एकमात्र जगह हो, वो एकमात्र पल हो जहां असल में खुशी और जिंदगी मौजूद है? इस पर सोचिएगा।